assalamu alaikum, namaste, sat shri akal, welcome back to my another video and I hope you all are doing great. So दोस्तों, आज का वीडियो हम जो देख रहे हैं ये वीडियो है पाकिस्तान और इज़राइल, मतलब कि यूएई में इज़राइल का जो है वो अभी आने के चांसेस हैं और उसी से ही रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है कि क्या पाकिस्तान इज़राइल को एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर इंडिया के जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो क्या पाकिस्तान के भी अच्छे हो पाएंगे। मतलब यही चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो डिस्कस कर रही है इस टॉपिक के ऊपर। तो चलते इस वीडियो को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कशन भी करेंगे वीडियो के ऊपर। सो चलते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे पे किसी से हमला हो जाए, ख़ास तौर इनका जो अब जिगरी दोस्त है इंडिया या इजराइल, क्या ये हमारे साथ आके लड़ेंगे उनके खिलाफ? नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि पिछले दिनों हमने एक न्यूज सुनी थी कि इजराइल और यूएई के रिलेशन अच्छे हो गए हैं। अब इसका लेना डायरेक्ट रिलेशन तो पाकिस्तान और भारत के साथ है नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो उड़ता तीर अपने सीने पे ले लेता है, मतलब इसी यहाँ पे बात हो रही है कि पैलेस्टाइन की जो पूरी की पूरी सिचुएशन थी वो पाकिस्तान ने अपने सिरे ले ली कि भाई वहां पे फिर मुसलमान ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इजराइल को हम तस्लीम नहीं करते, मतलब कि इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता नहीं देते। अब सिचुएशन पूरी इतनी हो चुकी है कि यूएई जो कि सबसे मुखर कंट्री था सऊदी अरेबिया के बाद, की जो कहता था कि भाई इजराइल ये अच्छा नहीं कर रहा पैलेस्टाइन के साथ या फिर पैलेस्टाइन के लोग जो कि मुसलमान हैं उनके साथ, ये सब कुछ ये सभी कंट्री पहले थे, मतलब कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई। और इसमें से यूएई का न्यूज तो पहले ही आ चुका है कि भाई उन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए। अब आने वाले दिनों में सऊदी का भी आ सकता है। और अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हमने अरब कंट्रीज के चक्कर में आके हमने तो इजराइल के साथ रिलेशन खराब कर लिए, लेकिन अब क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। असर में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और हमने देखा कि हाल ही में जो यूएई का इसराइल के साथ मुआहदा हुआ है उसके बाद अक्सर हमने ये डिस्कशन सुनी है कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, और वो भी ऐसे दोस्त ममालिक जहां पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी मुलाजिम हैं, नौकरियां कर रहे हैं, रोजगार है वहां पर उनका, और बहुत सारे स्टेक्स हैं पाकिस्तान के। तो ऐसे में और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मामलात में वो पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट करते रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त क्या प्रेशर्स हैं और पाकिस्तान उन्हें कैसे डील करेगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हिलाली साहब से आगाज़ करते हुए, हिलाली साहब, ख़ास तौर पर जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, उससे एक मुआहदा भी किया है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान वाकई किसी हवाले से कुछ इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर है? समीना, बात असल ये है कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे क्या इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम इनके साथ लड़ें और अगर हम इनके साथ अच्छी दोस्ती रहें, तो अगर हम यूएई के साथ जो भी वो किया, हमें सोचना चाहिए व्हाट डू वी हैव टू लूज। हमारा देखिए नुकसान क्या है। 12 लाख लोग पाकिस्तानी उधर काम करते हैं और वो सब मिला के लगभग $5 बिलियन, 5 अरब डॉलर सालाना उधर से हमें भेजते हैं। और अगर आप 12 लाख से आप 6 से उसको मल्टीप्लाई करें तो इसके माने 6-7 अरब पाकिस्तानियाँ हैं, 8 अरब के पाकिस्तानी फैमिली हैं। अगर एक फैमिली में 6 लोग हों तो उनको भी थोड़ी सफरिंग ज़ाहिर होगी अगर उनके जो रिश्तेदारों हैं उनकी नौकरी चले जाएं। तो ये हमारा लॉस है। और भी कुछ लॉसेस हैं जो इनविजिबल अर्निंग्स हैं, उसको भी अगर आप 500 मिलियन या 1 बिलियन करना चाहते हैं वो भी लगा दें 5 बिलियन से। उनका क्या नुकसान होगा? एक तो उनका शिकारगाह इधर चले जाएगा, तिलूर नहीं मार सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को जो अगर वो पसंद करते हैं वो बांग्लादेशी और इंडियंस हैं जिनसे वो बुला के उनको कहते हैं भाई तुम आके हमारे लिए काम करो। हाँ, पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं, जो अपने पैसे गलत तरीके से उधर ले जाके फ्लैट्स खरीदते हैं, उनके पैसे शायद रुक जाएं अगर हमारे साथ उनकी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। तो कहने की बात सिर्फ ये है, ये सब इसलिए हो रहा है, मैं रिपीट करता हूँ, ये इसलिए हो रहा है कि
इसराइल के साथ ये मिल के ईरान पे ये लोग हमला शायद करें। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब यही मैं सवाल करने वाली थी कि वो डायरेक्टली हमें ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर वो ऐसा ही कोई हरकत करते हैं जिसको आपने राइटली भी मेंशन कर दिया, तो फिर पाकिस्तान को भी तो कोई स्टैंड लेना होगा ना कि हम कहां खड़े होंगे। फिर हम क्या ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे? नहीं तो बिल्कुल हम उधर खड़े होंगे। अगर ईरान को खामखा ये जाके हमला करें तो हम कंडेम करेंगे इस हमले को। मगर आप क्या समझती हैं कि हम जाएंगे ईरान के साथ और इन पे हमला करेंगे? नो, वी विल कंडेम इट। हम वो करेंगे जो करना चाहिए। मगर अगर आप समझते हैं हम ईरान के साथ जाके इनके खिलाफ लड़ने लग जाएं, तो फिर मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, खुदा ना करे अगर हमारे पे किसी से हमला हो जाए, खास तौर इनका जो अब जिगरी दोस्त है इंडिया या इजराइल, क्या ये हमारे साथ आके लड़ेंगे उनके खिलाफ? सही। तो कहने की बात ये है कि आप अपने इंटरेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेफगार्ड करें। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और हम लोगों को भी इसमें ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर यूएई की तरह दीगर जो अरब ममालिक हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर बहरहाल कहीं एक अनदेखा सा प्रेशर होगा कि हमें अब क्या करना है, हमें भी कोई लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल इन ममालिक के असर और रसूख तो हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पर, जैसा कि हिलाली साहब ने भी बताया, मैंने भी कहा। बात मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सिर्फ यूएई में हमारे तकरीबन 15 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जब इसराइली वहाँ पे आएंगे तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारे खुफिया इदारों का काम भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका भी, लेकिन अगेन वही बात आती है हिलाली साहब, आपको लगता है कि अगर हम किसी एक जगह पे हमें कुछ डिसाइड करना पड़े तो हमारे ये जो स्टेक्स हैं इनका क्या हल हो सकता है आपकी नज़र में? जैसे कि जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि लोग हमारे वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी जाहिर है रोजगार के भी मसाइल हैं और भी, तो फिर हमें कैसे सेटलमेंट करनी होगी? पाकिस्तान का तरीकाकार क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे लोग जो उधर हैं उनका हमें ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और हमारा जो बेनिफिट हो रहा है उनके रेमिटेंसेस से उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमें कोई प्रिंसिपल्ड स्टांस हमारा उसके खिलाफ हमें वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो और की कोशिश हो, जाहिर है वो हम फिर रेजिस्ट करेंगे। मेरा मैसेज ये है कि आप ये अब उम्मा का कॉन्सेप्ट भूल जाएं, ओआईसी का ये सब भूल जाएं। वो करते हैं लोग, खास तौर आपके जिगरी दोस्त भी बेशक हो, वो वही करेंगे जो उनके लिए फायदा मंद है। आपको पता है कि ऑलरेडी यूएई जो है एग्रीकल्चरल एक्सचेंजेस कर रहा है इजराइल के साथ और इजरायलीज कह रहे हैं कि उनके पैसे और हमारा एक्सपर्टीज $4 बिलियन का उनका ट्रेड होने वाला है। आज वाकफा ने हाल की खबर भी बहुत भारी आई है, सुना है कि बड़ी सिफारिशें आ रही हैं, क्या खबर लाए हैं वाकफा ने हाल, किसकी सिफारिश आ गई? हिलाली साहब, ये आप भी सुन लें गौर से, जो हमें नया सेटअप बनने जा रहा है, हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक इस नए सेटअप की एक नहायत ही अहम शख्सियत ने पाकिस्तान की एक नहायत अहम शख्सियत से राब्ता किया है और उन्होंने राब्ते में ये कहा है कि अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तानी सियासत में और आलमी सियासत में अभी नवाज शरीफ का किरदार बाकी है। अच्छा। इसलिए मियां नवाज शरीफ के साथ उस तरह से कोई गैर मामूली सलूक ना किया जाए, उन्हें किसी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए, बल्कि उनके लिए कुछ स्पेस पैदा की जाए। और साथ साथ ये भी हमारे वाकफा ने हाल कहते हैं कि जी अब आप अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में देखेंगे कि इस टेलीफोन का जो असर होगा उसके बाद अब तब्दीलियां आपको नजर आएंगी और आप नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए, उनकी जमात के लिए कुछ आसानियां पैदा होता देखेंगे। अच्छा। हम अब ये आज अपने नाजरीन के लिए के साथ इसलिए ये खबर शेयर कर रहे हैं कि ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आ सके। ये जो मामला अब दोस्तों पूरी की पूरी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के लोग भले ही जितना भी चिल्ला ले, लेकिन वो अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर में जाके वहां पे चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कुछ पाकिस्तानी थे जो कि कश्मीर से 370 हटने के बाद सीए वाला कानून, एनआरसी और इस पर कुछ न कुछ बकवास कर रहे थे वहां से, लेकिन भारत सरकार की अपील के बाद उनको वहां पे पकड़ा गया और उनको लात मार के पाकिस्तान वापस भेज दिया गया कि भाई आप निकलो, यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं है। तो मतलब
वो भले ही अपने आप को मुसलमान काउंट करते हो और वो भी भले काउंट करते हो कि भाई यूएई का मुसलमान हमारा भाई है, लेकिन यूएई के मुसलमान उनको अपने भाई काउंट नहीं करते, स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों को। अगर कोई इंडियन जाता है तो उनकी इज्जत वहां पे कुछ एक अलग लेवल पे होती है और पाकिस्तान के जो लोग आते हैं उनकी लेवल एक यहाँ पे होती है। और हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था जब कोरोना वाली बात हुई थी कि कई सारे लोग वहां पे जा रहे थे, मतलब पाकिस्तान से, तो उनको अलग लाइन में रखा जा रहा था और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से जाने वाले काम वाले थे जो उनकी एक लाइन अलग थी। मतलब ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान की, फिर भी पता नहीं उनको उड़ता तीर कुसवा लेना है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये वीडियो जिसमें बात की गई है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा यही सोचता है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी कंट्री मुसलमान है तो हम भाई भाई हैं, तो हमारा रिश्ता जो है वो सबसे अच्छा है और हमें कोई भी कंट्री जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, ये एक इनका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है तो उससे यही आइडिया होता है कि देखो कोई भी कंट्री जो है, इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा, एनालाइज किया कि पाकिस्तान इस सोच में बैठा है, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है अगर सोचनी पड़ आए तो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस सोच को यहाँ पर लेकर बैठा है, लेकिन पूरी दुनिया इस तरह से नहीं सोचती। कोई भी होता है वो अपने फायदे के लिए सोचता है और उसकी जेब में कितना आ रहा है वो उस चीज को देखता है, क्योंकि उसने उससे अपना सिस्टम चलाना है, अपना गुजर बसर करना होता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि हम रिश्तेदारियां निभाएं, या आजकल का टाइम वो नहीं रहा। हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो अपना फायदा उठाए, उसको कोई ना कोई फायदा मिले, फिर वो किसी भी तरीके से हो। तो इसी तरह से पाकिस्तान जो है उसने कभी भी इस चीज को सोचा ही नहीं इससे ऊपर कि हम लोग किससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, यूएई हो या कोई भी कंट्री हो, वो चाहती है कि उनका फायदा हो। इजराइल के साथ इन्होंने बुरा रिलेशन बनाकर रखा है और इजराइल के साथ कोई सलाम दुआ, कोई भी चीज वहां पर आना जाना बंद है, हर चीज पे पाबंदी लगी हुई है। तो उसी से ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान हो रहा है। अब यूएई में इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, और मोर देन 15 लाख कह रहे हैं, राइट? तो उसमें इतने सारे लोग काम करते हैं और वो सारे कुछ ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स की जॉब्स करते हैं, कुछ मजदूर हैं, लेबर हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, मतलब हर टाइप की वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की जॉब से ही घर चल रहा होता है, उनका सिस्टम, उस जॉब से ही वो अपने घर का सर्कुलेशन चलाते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर इजराइल आ जाता है तो अगर उसको यूएई को फायदा होता है इजराइल से, तो जाहिर सी बात है यूएई जो है वो इजराइल को अप्रिशिएट करेगा और उनके मुताबिक वो अपने सारे सिस्टम को भी चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनसे उनको अपना रिलेशन बेहतर बनाना है, तभी तो वो उनके साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब यूएई जो मुस्लिम कंट्री कहता है, और वही मुस्लिम कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान अगर ये सोचे कि हम भी मुस्लिम हैं तो हम लोग को ये लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारी वजह से किसी से रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे। और कॉमन सेंस से बात है कि कोई भी अपना रिलेशन किसी से क्यों खराब करेगा जब उनको उनसे फायदा होता है। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर फैसला ले लेना चाहिए कि वो इजराइल के अकॉर्डिंगली कुछ सोचे, और बल्कि अपने दूसरे भी उन तमाम कंट्रीज के अकॉर्डिंगली सोचे जिनसे उनके रिलेशनशिप खराब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारी कंट्री को, और हम भी थोड़ा आगे ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ग्रो नहीं करना चाहते तो फिर यही है कि फिर बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के। तो खैर, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और बाकी भारत को अगर हम देखें तो यार देखो, भारत ने हर किसी से अपना रिलेशन अच्छा बना के रखा है। रिसेंटली फ्रांस के ऊपर भी पाकिस्तान का इश्यूज थे कि भाई फ्रांस ने ये किया है, वो किया, उनके सफीर को निकाल दो, उनके साथ ये करो वो करो, लेकिन उसके लेने के देने पड़ गए। आज हम लोग उसको सफ़र कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमें उससे हो सकता है कि हमारे ऊपर नेगेटिव इम्प्रेशन भी पड़े। जाहिर सी बात है, जब हम लोग इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो वो लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें हर किसी से रिलेशन इन शॉर्ट अच्छा बना कर रखना है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज बना के रखती है।
तो अगर हम जैसे इंडिया ने बनाया है, बांग्लादेश ने बनाया है, अब रिसेंटली बांग्लादेश ने इजराइल का जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ जाना अलाउ नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये सारी चीज़ें हटाई हुई हैं। क्यों हटा दी? क्योंकि वो अपने माइंड को अब उन्होंने चेंज कर दिया है। हमें भी चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को, अपने माइंड को, कॉन्सेप्ट को, अभी हमें दुनिया को लेकर चलना है साथ में। अगर हम दुनिया को लेकर साथ नहीं चलेंगे तो उससे हमें, कहते हैं ना, ज़्यादा ईगो में हम खुद ही फंस जाएंगे। तो वही बात है कि ईगो में इंसान खुद को जलील करता है और कुछ नहीं करता। सो हमें अपनी ईगो को, अंदर की जो ईगो है, इसको ख़त्म करना है। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर नहीं एक्सेप्ट करता तो क्या इंप्रेशन पड़ेंगे, और अगर कर लेता है तो भी क्या इंप्रेशन पड़ेंगे? तो ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।